नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई इस समय चल रही है। कुछ जिलों में जो सूची आई है शिक्षकों की, उसमें अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो जूनियर शिक्षक हैं उन्हें ही सरप्लस मान लिया गया है और उन्हें ही अब समायोजित कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पहले से ही याचिकाएँ दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हाईकोर्ट ने भी अपने महत्वपूर्ण फैसले में इस बात को अवैध माना है कि जूनियर का ही हमेशा समायोजन नहीं होना चाहिए। और इसके पहले के जो आदेश हैं सरकारों के, उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ आदेश जो आए थे, उसे अवैध कहा गया था, जिसके बाद जूनियर शिक्षा के समायोजन पर रोक लग गई थी। यह आदेश की एक प्रति है जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप जूनियर शिक्षक के नाते समायोजित हो रहे हैं तो आप इस आदेश की कापी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो जिला स्तरीय समिति बनाई गई है उसके सामने रखें कि आपका समायोजन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से ही कोर्ट ने, जैसे श्रीमती रीना सिंह का जो मामला है, इसमें ये जो मैटर है वो पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसको सबसे पहले आप निकाल दे रहे हैं, तो ये पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया गया है। कई आदेश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी आपको आदेश दिखाया जा रहा है ये अभी इसी प्रकार का आदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे बाद में आया शिक्षक है, विच वाज अ प्रोसीजर एडॉप्टेड अर्लियर आल्सो बाय द स्टेट इन गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था 18 में, उसको आर्बिट्ररी कर दिया गया था किसी और कोर्ट के द्वारा पहले ही, और फिर एक बार से ये आदेश है। तो अगर ये कार्य फिर से किया जा रहा है और आपका समायोजन इस प्रकार से किया जा रहा है तो आप इसी का आदेश के आधार पर, जब यहाँ पर रीना सिंह का भी मैटर यहाँ पर बात की गई है, ये स्पष्ट है। इसमें जो लास्ट इन और फर्स्ट आउट ये ऑलरेडी बीन हेल्ड टू बी इनवैलिड बाय कोऑर्डिनेट बेंच, यानी जो कोऑर्डिनेट बेंच है, एक और बेंच है, उसने डिसीजन दे दिया है रीना सिंह के मामले में। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो गवर्नमेंट ऑर्डर है विच हैव बीन पास्ड बिना नोटिस के पास किए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंसीडर्ड टू कम विद द रियल्म ऑफ वेल डिफाइंड प्रोविज़न, ठीक है। उनको मतलब कि जो उनका प्रोविज़न है जिसमें जूनियर को समायोजित किया जा रहा है उसको इनवैलिड करना है, ठीक है। तो यही स्थिति है कि अगर आपका समायोजन आपकी इच्छा के बगैर किया जा रहा है तो आप हाई कोर्ट के इस आदेश की प्रति और एक प्रार्थना पत्र संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त करें, और अगर भी नहीं, और रिसीविंग भी ले लें, और अगर भी ज़बरदस्ती आपका समायोजन करते हैं तो फिर ये कंटेम्प्ट उनके ऊपर बनेगा। बेसिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।